जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बजरंग बाण का सरल अर्थ समझते हैं। बजरंग बाण में हनुमान जी के वज्र रूप की आराधना की गई है। जिन घरों में बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ होता है वे घर सदैव दुर्भाग्य, दरिद्रता, भूत प्रेत आदि भयंकर कष्टों से सदैव बचा रहता है। यदि बजरंग बाण का सच्ची भावना से पाठ किया जाए तो मनवांछित फल मिलता है। इसलिए इसके भाव या अर्थ को समझना आवश्यक है। आइए श्री राम जी के नाम से आरंभ करते हैं। निश्चय प्रेम प्रतीति दे, विनय करे सम्मान, तेहि के कार्य सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। अर्थात जो भी व्यक्ति पूर्ण प्रेम विश्वास के साथ विनय पूर्वक अपनी आशा रखता है, राम भक्त हनुमान जी की कृपा से उनके सभी कार्य शुभदायक और सफल होते हैं। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। अर्थात हे प्रभु हनुमान जी, आप संतों के हितों की रक्षा करने वाले हो, कृपया पूर्वक मेरी विनती भी सुन लीजिए। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौड़ी महासुख दीजिए। अर्थात हे प्रभु पवन पुत्र, आपका सेवक अति संकट में है, अब देर मत कीजिए और पवन की गति से आकर अपने भक्त को सुखी कीजिए। जैसे कोंदी सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठी विस्तारा। अर्थात जिस प्रकार से आपने खेल खेल में समुद्र को पार कर लिया था और सुरसा जैसी प्रबल और छली के मुंह में प्रवेश करके और वापस भी लौट आए थे, आगे जाई लंकिनी रोका, मारे उलात गई सुरलोका। अर्थात जब आप लंका पहुंचे और वहां आपको प्रहरी लंकिनी ने रोका तो आपने एक ही प्रहार में उसे देवलोक भेज दिया। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना। अर्थात राम भक्त विभीषण को आपने सुख प्रदान किया और माता सीता के कृपा पात्र बनकर वह परम पद प्राप्त किया जो कि अत्यंत ही दुर्लभ है। भाग उजारी सिंधु महबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अर्थात खेल खेल में ही आपने सारे बाग को ही उजाड़ दिया और समुद्र में डुबो दिया एवं बाग के रक्षकों को जिसको जैसा दंड उचित था वैसा दंड दिया। अक्षय कुमार मारी सहारा, लूम लपेट लंक को जारा। अर्थात आपने क्षण मात्र में बिना किसी श्रम के रावण के पुत्र अक्षय कुमार का संहार कर दिया और अपनी पूंछ से संपूर्ण लंका नगरी को जला दिया। लाह सम्मान लंक जरी गई, जय जय धुनी सिरपुर में भई। अर्थात लंका नगरी लाख की तरह जलने लगी और आपका ऐसा कृत्य देखकर हर जगह आपकी जय जयकार हुई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करूं उन अंतर्यामी। अर्थात हे प्रभु, अब किस बात की देरी है, कृपया करके मुझ सेवक के कष्टों का भी निवारण करो, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हो और सबके हृदय की बात जानते हो। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होए दुख करहु निपाता। अर्थात हे दीन दुखियों के उद्धारक, आपकी कृपा से ही लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। जिस प्रकार आपने उनके प्राण बचाए थे उसी प्रकार मुझ दुखियारे के दुखों का भी निवारण कीजिए। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। अर्थात हे योद्धाओं के नायक, सब प्रकार से समर्थ, पर्वत को धारण करने वाले और सुखों के सागर, मुझ पर भी कृपा करो। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैर ही मारू वज्र के कीले। अर्थात हे हनुमंत, हे दुख भंजन, हे हटीले हनुमंत, मुझ पर कृपा करो और मेरे शत्रुओं को अपने वज्र से मारकर निस्तेज और निष्प्राण कर दो। गदा वज्र लई बैर ही मारू, महाराज प्रभु दास उबारू। अर्थात हे प्रभु, गदा और वज्र लेकर मेरे शत्रुओं का संहार करो और अपने इस दास को विपत्तियों से उबार लो। हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। अर्थात हे प्रभु, मेरी करुण पुकार सुनकर हुंकार करके मेरी विपत्तियों और शत्रुओं को
निस्तेज करते हुए मेरी रक्षा हेतु आओ तथा जल्दी अपने अस्त्र शस्त्र से शत्रुओं का निस्तारण कर मेरी रक्षा करो। ओम ह्री 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 हनुमंत कपीशा, ओम हूं हनु अरि उर्शीशा। अर्थात हे ह्री 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 रूपी शक्तिशाली कपीश, आप शक्ति को अत्यंत प्रिय हो और सदा उनके साथ उनकी सेवा में रहते हो। हूंकार रूपी प्रभु, मेरे शत्रुओं के हृदय और मस्तक विदीर्ण कर दो। सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु जाए के। अर्थात हे दीनानाथ, आपको श्री हरि की शपथ है, मेरी विनती को पूर्ण करो। हे रामदूत, मेरे शत्रुओं का और मेरी बाधाओं का नाश कर दो। जय 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 हनुमंत गाथा, दुख पावत जन के ही अपराधा। अर्थात हे अपार शक्तियों और कृपा के स्वामी, आपकी सदा ही जय हो। आपके इस दास को किस अपराध का दंड मिल रहा है? पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। अर्थात हे प्रभु, आपका यह दास पूजा की विधि, जप का नियम, तपस्या की प्रक्रिया तथा आचार विचार संबंधी कोई भी ज्ञान नहीं रखता, तो आप मुझ अज्ञानी दास का उद्धार करो। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। अर्थात आपकी कृपा से आपके शरण में जो भी आता है वह किसी भी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होता, चाहे वो स्थल कोई जंगल हो, कोई सुंदर उपवन हो, कोई घर हो या कोई पर्वत हो। पाए परो कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही कोहरावो। अर्थात हे प्रभु, मैं आपके चरणों में पड़ा हुआ हूँ, हाथ जोड़कर आपको मना रहा हूँ और इस ब्रह्मांड में आपके सिवा भला और कौन है जिससे अपनी विपत्ति का मैं हाल कहूँ और रक्षा की गुहार लगाऊं। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। अर्थात हे अंजनी पुत्र, हे अतुलित बल के स्वामी, हे शिव के अंश, वीरों के वीर हनुमान जी, आप मेरी रक्षा करो। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। अर्थात हे प्रभु, आपका शरीर अति विशाल है और आप साक्षात काल का भी नाश करने में समर्थ हो। हे राम भक्त, राम के प्रिय, आप सदा ही दिनों का पालन करने वाले हो। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारिमर। अर्थात चाहे वह भूत हो अथवा प्रेत हो, भले ही वह पिशाच या निशाचर हो या कोई अज्ञा बेताल हो या फिर अन्य कोई भी हो, इन्हें मारो तो ही शपथ राम की, राखो नाथ मर्जाद नाम की। अर्थात हे प्रभु, आपको आपके इष्ट भगवान राम जी की सौगंध है, अविलंब ही इन सब का संहार कर दो। और हे भक्त प्रतिपालक, राम भक्त नाम की मर्यादा की आन रख लो। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। अर्थात हे जनक पुत्री सीता एवं श्री हरि प्रभु के परम प्रिय, आप उनके ही दास कहाते हो ना, अब आपको उनकी ही सौगंध है, इस दास की विपत्ति के निवारण में विलंब मत कीजिए। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसहु दुख नाशा। अर्थात आपकी जय जयकार की ध्वनि सदा ही आकाश में होती रहती है और आपका सुमिरन करते ही दारुण दुखों का भी नाश हो जाता है। चरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही कोहरावो। अर्थात हे रामदूत, अब मैं आपके चरणों की शरण में हूँ और हाथ जोड़कर आपको मना रहा हूँ। ऐसी विपत्ति के अवसर पर आपके अतिरिक्त किससे अपने दुख का बखान करूं। उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। अर्थात हे प्रभु, अब उठो, आपको भगवान श्री राम की सौगंध है, मैं आपसे हाथ जोड़कर और आपके चरणों में गिरकर अपनी विपत्ति के नाश के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। अर्थात हे चाम वर्ण रूपी
सबसे तीव्र वेग से उड़ने वाले, हे हनुमंत लला, मेरी विपत्तियों का नाश करो। ओम हम हाक देत कपि चंचल, ओम सन सन सहमी पराने खलदल। अर्थात हे हम वर्ण रूपी आपकी हुंकार से समस्त दुष्ट जन ऐसे निस्तेज हो जाते हैं जैसे सूर्योदय के समय अंधकार निस्तेज हो जाता है। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। अर्थात हे प्रभु, आप ऐसे आनंद के सागर हो कि आपका सुमिरन करते ही दास जन आनंदित हो उठते हैं। अब आप अपने इस दास को भी विपत्तियों से शीघ्र ही उबार लो। यह बजरंग बाण जे ही मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। अर्थात यह बजरंग बाण यदि किसी को मार दिया जाए तो फिर भला इस समस्त ब्रह्मांड में उसको उबारने वाला कौन है। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। अर्थात जो भी पूर्ण श्रद्धा और भाव से युक्त होकर नियमित रूप से इस बजरंग बाण का पाठ करता है, श्री हनुमंत लला स्वयं उसके प्राणों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। अर्थात जो भी व्यक्ति बजरंग बाण का नियमित रूप से पाठ करता है, उससे भूत प्रेतादि कोसों दूर रहते हैं। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। अर्थात जो भी व्यक्ति धूप दीप देकर श्रद्धा पूर्वक इस बजरंग बाण का पाठ करता है, उसके शरीर पर कभी कोई व्याधि, रोग या कलेश नहीं रहता। उर प्रतीति दृढ़ सरन हवे, पाठ करे धरि ध्यान, बाधा सब हर करे, सब काम सफल हनुमान। अर्थात प्रेम पूर्वक एवं विश्वास पूर्वक जो श्री हनुमान जी का स्मरण करता है एवं अपने हृदय में सदा उनका ध्यान करता है, उनके सभी प्रकार के कार्य श्री हनुमान जी की कृपा से सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।